हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, उत्तराखंड बोर्ड के हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में हमारे विद्यालयों में अगस्त मास की द्वितीय इकाई परीक्षा संपन्न हुई है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के हिंदी और संस्कृत मासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को 100% सटीक और संपूर्ण हल करने वाले हैं। चाहे आपको अपने उत्तरों का मिलान करना हो या आने वाली परीक्षा की तैयारी करनी हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम हिंदी से प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, लाल पीला होना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? यहाँ पे चार अर्थ दिए हैं: क्रोध करना, बहुत हंसाना, नृत्य करना, रंग करना। तो लाल पीला होना तो ये गुस्सा हो जाना होता है, क्रोध करना होता है, तो ये इसका आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि लाख की चूड़ियां कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर कामतानाथ जी इसके लेखक हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो उत्तर इसका हो जाएगा, मशीनी युग के आने से कांच की चूड़ियों का प्रचार बढ़ गया, जिससे बदलू की लाख की चूड़ियों का पैतृक काम पूरी तरह से बंद हो गया। बदलू बेरोजगार हो गया, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और काम न रहने के कारण वह बीमार हो गया, लाचार रहने लगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों लगी? ये भी आपको बताना है। तो मतलब अच्छी लगी और क्यों लगी, दोनों चीज आपको बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, इस कविता में दीवानों का बेफिक्र, मस्ती भरा और निस्वार्थ जीवन जीने का दृष्टिकोण सबसे अच्छा लगा। वे जहां भी जाते हैं खुशियां फैलाते हैं और सुख दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करते हुए समाज को बिना किसी भेदभाव के अपना प्यार बांटते हैं। मित्रों, अब की अगली जो परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है अक्टूबर में, उसके लिए ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको तैयार जरूर कीजिएगा परीक्षा के लिए। अगला हमारा प्रश्न आता है, भगवान के डाकिए कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये जो कविता है इसमें क्या क्या हुआ है वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिए कविता पक्षी और बादल को ईश्वर का संदेश वाहक डाकिया माना गया है इस कविता में। ठीक है ना? पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश तक बिना किसी सीमा के उड़कर जाते हैं, सबको पता है। वे विश्व बंधुत्व, प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलाते हैं। उनकी लाई हुई चिट्ठियों को उनकी लाई हुई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही समझ पाते हैं, हम तो नहीं समझ पाते। प्रकृति कभी दो देशों के बीच भेदभाव नहीं करती है। एक देश की भाप सौरभ हवा में तैरकर दूसरे देश में पानी बनकर बरसती है। मित्रों, अब हम चलते हैं संस्कृत विषय की ओर। संस्कृत में आमोदिनी पुस्तक है उत्तराखंड बोर्ड की, इसका तृतीय भाग आता है कक्षा 8 में। तो यहां से क्या प्रश्न परीक्षा में आए उनको हम देखते हैं, और ये महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि, आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में आपको, एक पद में आपको उत्तर देना है। बड़ा आंसर नहीं देना, लंबा सा, छोटा सा देना है। का प्राचीनतम भाषा, कौन सी प्राचीन भाषा, सबसे प्राचीन पुरानी भाषा कौन सी है? तो वो है आपकी संस्कृत भाषा। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अति लघु उत्तराणी। अति लघु मतलब एक लाइन में आपको उत्तर देना है, आपको छोटा एक शब्द में नहीं देना है। तो भागीरथी कुतः संभूता, भागीरथी कहाँ से संभूता हुई, मतलब निकली, उत्पन्न हुई। तो भागीरथी जो है हिमाद्रे, हिमाद्रे संभूता, ये कविता की लाइन में आया है, भागीरथी हिमाद्रे संभूता। ये कविता जो है ये संस्कृत के श्लोक वाली कविता है, भव्या भागीरथी पाठ है, उससे ये लिया गया है। भागीरथी हिमाद्रे संभूता, ये इसका आंसर है। और कुछ बच्चों ने हिमालयात लिखा होगा, तो वो भी मेरी नजर में सही है, हिमालय से निकली है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है, शब्दम योजित्वा लिखत, शब्दों को जोड़ करके लिखना है। यहाँ पे प्रत्यय दिए गए हैं, उनको संयोजन करना है, जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे पहले खेल और कत्वा प्रत्यय इसमें लगा, खेल धन कत्वा तो हो जाएगा खेलित्वा। पठ और इसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, पठ धन तुमुन प्रत्यय, तो ये हो जाएगा पठितुम। और लिख धन कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है तो लिखित्वा हो जाएगा, और दृश्य धन कत्वा प्रत्यय लगा है तो दृष्टवा हो जाएगा। इस तरह से इनको आपको पूर्ण करना था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। हिंदी है, संस्कृत में आपको उसका अनुवाद करना है। यहाँ पे है, गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो क्या है? गंगा भारत की, भारत से, पवित्र पवित्रा, नदी नदी,
है अस्ति, गंगा भारतस्य पवित्र नदी अस्ति। इसी प्रकार से में ख है, मैं विद्यालय से घर जाता हूं, अहम विद्यालयात गृहं गच्छामि, मैं विद्यालय से घर जाता हूं। अब हमारा जो पांचवा प्रश्न है, विशेषण और विशेष से पदानी योजियत, मतलब सही मिलान आपको करना है, विशेष से और विशेषण को मिलाना है। तो यहाँ पर ये इधर हो जाएगा सर्वासु, सर्वासु के साथ मिलेगा भाषासु। प्रश्न आप अपने प्रश्न पत्र में देख लेंगे, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं डायरेक्ट, ये क्या है आपका उत्तर है, ठीक है। सर्वासु भाषासु प्राचीन साहित्यम मति महापुरुषाणाम और धृति, धृति हो जाएगा उत्तम जनानाम। तो ये इस प्रकार से आप इसको मिला लेंगे। तो मित्रों, यह था हमारी कक्षा 8 की मासिक परीक्षा हिंदी और संस्कृत के प्रश्न पत्र का पूरा समाधान, और ये सारे जितने भी प्रश्न इसमें आए हैं बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। आपने इस परीक्षा में कितना स्कोर प्राप्त किया, या कौन सा प्रश्न आपको थोड़ा कठिन लगा, कितने नंबर आपके आए, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले जो पेपर्स हैं मॉडल पेपर्स में आपके लिए लाऊंगा, तो परीक्षा के अपडेट आपसे मिस ना हो, मॉडल पेपर मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद मित्रों।